चलो, लोअर ट्रायंगल में ऊपर वाला 0 होता है। नमस्ते सभी को, है ना। अच्छा, कल के दिन में हम लोगों ने कितने दूर तक काम कर लिए थे? जो भी ज्वाइन हो चुके हैं एक बार जरा देख लेते हैं अपन लोग। है ना, एक ऐसा टॉपिक जो कि हाईली स्कोरिंग है, हाईली स्कोरिंग है। ठीक है, अगर मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बता दूं, है ना, चल रहा है ना, आवाज आ रही? हाँ भाई, एक छोटा सा कंपैरिजन बता दूं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, और कॉनिक सेक्शन से भी 3 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, क्या बोला मैंने? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। और कॉनिक सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। अब यहां आप अपनी साधारण कॉमन सेंस को भी यूज करके आप सोच सकते हैं कि कॉनिक सेक्शन और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में ज्यादा मुश्किल कौन है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरफ ज्यादा दिन देने चाहिए, किस तरफ ज्यादा लोड देना चाहिए, किधर आपको जरूरत है सफाई की, किस तरफ से आपको ज्यादा अच्छे से चीजों को चलाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कमी छोड़नी है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगर ध्यान से समझना है तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट और कॉनिक सेक्शन के बीच में आप कंपैरिजन देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा इसमें लगते हैं तकरीबन 10 लेक्चर, इसमें लगते हैं तकरीबन 16 लेक्चर, लेकिन क्वेश्चन सेम है। 3 क्वेश्चन सेम है दोनों के पास में। ठीक है, तो आपको यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि मेरे को किस तरफ जाना है। रही बात एडवांस की, एडवांस में भी दोनों इक्विवेलेंट है। जितने क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट प्रोड्यूस करता है उतने ही क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन मिला के प्रोड्यूस होता है। फिर से वही चीज है, आपकी किस तरफ जाने की वो है, और जाना तो दोनों तरफ है, और अगर दोनों तरफ जाना है तो दोनों तरफ का वेटेज भी बराबर रखना पड़ता है। यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो बस वही चीज मैंने आपको बताया कि इस जगह पर आपको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा समझ करके चलना पड़ेगा, थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, नहीं ऐसा हाँ ओके ना, पहचाना कैसे हो सकता है? ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बहुत ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू कॉनिक सेक्शन। ठीक है ना। तो कॉनिक सेक्शन देखो, कॉनिक सेक्शन ओवरऑल कॉनिक सेक्शन होता है, हम उसे 12वीं का और 11वीं का में बदल नहीं सकते ना। हाँ, कॉनिक सेक्शन जो 11th में कराया जाता है तो बहुत ही बेसिक होता है, हम जो कराते हैं वो तो हर चीज में हम अति मचाते हैं, अति। ठीक है ना। हाँ, क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, मैं तो बता रहा था पिछली बार वाले में हम कहां से कहां तक सफर तय कर गए थे। पिछली बार हम लोगों ने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे बात कर ली थी। ठीक है ना। मैंने जैसा बोला ये जेईई मेंस और एडवांस दोनों की क्वेश्चन मशीन है। ठीक है, ट्रेस पे क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने कुछ। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे बात हो गई थी हमारी। ठीक है, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है, मिनिमम नंबर और जीरो, मैक्सिमम नंबर और जीरोस के जितने क्वेश्चंस अपन कर सकते थे करे, डिस्टिंक्ट वाले क्वेश्चंस कर लिए, कंपैरेबल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, इस पे बात हो गई हमारी। ठीक है ना। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सम और डिफरेंस के ऊपर बात होगी, ये तो सबसे छोटी बात है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बात होगी, इसके कुछ क्वेश्चंस हम जो कर सकते थे, जो बेसिक क्वेश्चंस है वो सारे हमने कर लिए। लास्ट में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे गए थे, है ना, कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदल देना या कॉलम को रो में बदल देना। उस पर भी हमने एक क्वेश्चन कर लिए थे जाते जाते। फिर आते डिफरेंशियबिलिटी पे, मैं सबसे ज्यादा इसी पे बात करने के लिए यही पीछे गया था कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स, मैं हालांकि उस जगह पे पकड़ नहीं पाता क्योंकि उस टाइम तक आपका मुंह बंद हो चुका होता है। ठीक है, तो मुझे पता नहीं चल पाता बेसिकली आप किस तरफ जा रहे हैं। ओके, हाँ निखिल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, और जो भी है ना। अच्छा देखो, अब ये मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों टाइप के क्वेश्चंस का फंडामेंटल सिखाया था। एक ही क्वेश्चन को 2 रूप में दिखाया। ठीक है ना, फिर इसी क्वेश्चन के 2 रूप दिखाए थे। ठीक है ना, पहले मैंने ये मैक्सिमम वाला क्वेश्चन करा था और फिर मैंने इसी क्वेश्चन का मिनिमम वाला फॉर्मेट करा था। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों को क्लिक कर गई होगी। हाँ श्रीम, ऐसा
ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दे दिया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों को ये चीज पकड़ में आ गया होगा। ठीक है ना। आनंदम अनुभवन, क्या अनुभवन, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा कमेंट है लिटरली ईशान, मजा आ गया आपसे पढ़ के। आनंदम अनुभवम, आनंदम अनुभवम, क्या बात। अच्छी, अच्छा मेरे से बोला है यार आप कि क्या वर्ड प्ले है, बहुत शानदार, जबरदस्त। ठीक है, अच्छा लगा, बहुत नई नई चीज सीखने को मिलती है आप में से कई बच्चों से। अच्छा देखिए, हम चलते हैं हाउ टू रिवाइज चैप्टर। कार्तिक, आज मुझसे मेरे से साल भर का सबसे अच्छा क्वेश्चन आज पूछा गया है। मैं आपको बताता हूं, उस बच्चे को मैंने मना कर दिया था कि मैंने कहा यार ऐसा है, इस क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में तुम मेरे से खड़े होकर पूछना और मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है वो सुना आप, और वो क्या है स्टोरी है वो भी बताता हूं। वो स्टोरी ये है, अरे यार उनको बोलो, सुनो सुनो, उनको बोलो सिंपल यार, पानी वानी तो दे यार। पानी वानी तो अंदर बोतल तक में खा लिए। हाँ भाई, काल चेष्टा। नहीं भाई, नहीं नहीं प्लीज, है ना। उधर मत लेके जाओ। अच्छा, अपनी बात पे करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का मतलब इस साल का सबसे अच्छा क्वेश्चन एक बच्चे ने आज पूछा मुझसे। उसने मुझसे वो क्वेश्चन पूछा जो एक ड्रॉपर के स्टूडेंट को पूछना चाहिए, 12th के स्टूडेंट को पूछना, 11th का स्टूडेंट ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। उसने मुझसे कहा कि सर अब धीरे धीरे चैप्टर्स होने लग गए हैं, मतलब अब सर हमारे 5 चैप्टर्स हो गए हैं मैथ्स में, 5 चैप्टर फिजिक्स में, 3-4 के करीब केमिस्ट्री में हो गए। ठीक है। लेकिन सर अगर भाई इतने चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है, तो अब इनका इसमें से किसी भी चैप्टर के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि इसका मैं शॉर्ट क्वेश्चन कर सकता हूं। इनमें से मैं किसी भी चैप्टर के लिए ये नहीं कह सकता कि मैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन। इतना अच्छा लगा ये क्वेश्चन सुन करके। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हर स्टूडेंट के लिए एक मार्क है। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, एग्जैक्ट यही लाइन मैंने शुरू में बोली है कि आपको कोई 15 पक्के करने ही पड़ेंगे कि इनमें से कहीं भी कुछ भी कहीं भी ले चलो सर आप। मैं हर तरह के क्वेश्चन के लिए चल रहा हूं। ठीक है, तो आप में से है ना जो भी स्टूडेंट अगर बाय द वे चल रहा है, टिक मार्क नहीं लगाने का, कंफर्म करने का कि इसमें से मैं पीवाईक्यू सारे पी चुका हूं, मैंने एडवांस के सारे क्वेश्चन पी लिए हैं, नोट्स एकदम चकाचक तैयार पड़े हैं, और मेरा अनुभव इस चैप्टर को लेकर के फैंटास्टिक है। मैंने इसके क्वेश्चन खूब अच्छे से रिगर्ड करके लगाए हैं। हर चैप्टर के अंदर तकरीबन आपको 10 से 12 दिन मिलते हैं। इन 10 से 12 दिनों के अंदर, ठीक है, अगर आप में से कोई भी मन से चाहे तो 10 से 12 दिन के अंदर वो परफेक्ट नोट्स बना सकता है। 15 चैप्टर्स, आज फिर वहीं खड़ा हूं मैं और वापस वही बोल रहा हूं, 15 चैप्टर्स पक्के करो मैथ्स में, 15 फिजिक्स में, 15 केमिस्ट्री में, जिनके लिए आप शॉर्ट होगी, इनमें तो कहीं नेट डिगने वाला नहीं। यही वो चीज है जिसकी आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आपको सच बताऊं तो, ठीक है ना, मतलब मेरे हिसाब से आपको जिन चीजों की सबसे ज्यादा जो आपको पूछना चाहिए, ठीक है, बैकलॉग ये सब बकवास बातें हैं। ठीक है ना, सही बात है। क्यों बैकलॉग क्या है? कुछ भी नहीं है। असली खेल है 15 ऐसे चैप्टर जिनके ऊपर मैं गर्व से कह सकूं साला ये तो, इसमें तो सर मैंने सब रिगाड़ दिया, इसमें तो मैंने सब रिगाड़ दिया, सब खत्म कर दिया, सब जितना मैं कर सकता था ना, आई डिड माई बेस्ट। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैट्रिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैट्रिक्स क्वेश्चन में दे रखा है, थर्ड लेक्चर आज के दिन का। ठीक है, फाइंड मैट्रिक्स, ठीक है, ए अगर 3A + 4B ट्रांसपोज इज इक्वल टू में गिवन है 1 3 7 -5 4 6, ठीक है, एंड 2B - 3A ट्रांसपोज इज इक्वल टू गिवन है
ठीक है, -1 5 3 6 8 2 ये। चलिए साहब, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर भाई देवे आप बात करें तो आप सिर्फ दो चीजों को तो अभी तक के 4 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स के ऊपर तो पक्का ठप्पा लगा सकते हैं, एक लिमिट एक कॉन्टिन्यूटी, पक्का ठप्पा लगा सकते हैं सर। इसमें तो मतलब मैं कहीं नहीं दिखता, ये तो नहीं यूं चुटकी में करता हूं खटाखट खटाखट खटाखट, ठीक है ना, एक बात, ठीक है। हाँ, तो पीवाई क्यूज कहीं अपने को पैरेलल ही लगा लेना चाहिए, ठीक है। और तीसरा चैप्टर जो होगा वो मुझे लगता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ क्वेश्चन मशीन, आप इसके क्वेश्चन प्लीज आइए, ठीक है। जितने मैं करा रहा हूं वो बेस्ट है, अदरवाइज आपके उसमें सिंगेज होगी, अरियंत होगी, जो भी किताब पढ़िए प्लीज आओ उसके क्वेश्चन खूब करिए आप। हाँ, अगले पे बात करते हैं, नेक्स्ट है ना, ये दे रखा है। अब देखो यहां ए ट्रांसपोज है, मुझे ए की जरूरत है, तो मैं इसका ट्रांसपोज करना चाहूंगा, मैं इसका ट्रांसपोज करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 2b माइनस 380 का ट्रांसपोज करूंगा, तो इसका भी ट्रांसपोज होगा, -1 5 3 6 8 2 का भी ट्रांसपोज होगा। जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो नॉर्मल खुलेगा, ये कैसे खुलेगा, 2b का ट्रांसपोज -380 का ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज तो बहुत ही सिंपल है, ये -1 3 8 को यूं बिछा देगा, 5 6 2 को यूं बिछा देगा, ऐसा। अब जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो 2b का ट्रांसपोज हो जाएगा, -3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 80 का ट्रांसपोज a बना देगा, और फाइनली ये मेरे पास में रह जाएगा कितना, -1 3 8 5 6 2। ये मेरी इस इक्वेशन का हाल है। अब मैं इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा, राइट है, इस इक्वेशन को इसके नीचे लगाऊंगा, तो मेरे को ये पता चल रहा है कि ये 4bt लेके चल रहा है। मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ए पे नजर रखनी है, तो जब मैं इसको ला रहा होऊंगा तो या तो मैं इसका आधा कर दूंगा ताकि 2bt बन जाए, या मैं इसका डबल कर दूंगा। अब मेरे मन में आ रही है कि भाई मैं तो इसका डबल कर दूं तो समझदारी है, तो मैं इसको यहां से ऊपर ले जाते समय पर मल्टीप्लाइड बाई 2 करूंगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बाद में ये बन चुका होगा 4b ट्रांसपोज, माइनस यहां बन चुका होगा 3a की जगह 6a, सही है। और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई इसमें हर नंबर से होगी, अगर हर नंबर से होगी तो ये मुझे क्या दिखेगा, -2 6 16 10 12 एंड 4, ये मुझे यही इक्वेशन का डबल दिख रहा है। अब मैं उसको कॉल दे रहा हूं कि भाई तुम भी आ जाओ, 4bt प्लस में कितना 3a इक्वल में, जैसे मैं इसके नीचे लगूंगा 1 3 7 -5 4 6। आप भी जानते हैं मुझे a की जरूरत है, तो मैं माइनस करूंगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस करेंगे, तो फाइनली इधर की तरफ मेरा कितना हो जाएगा, -9a हो चुका होगा। अच्छा, जब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं तो मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स सबट्रैक्शन आता है, -2 -1 विल गिव मी -3, 6 -3 विल गिव मी 3, 16 में से 7 गया 9, 10 में से -5 हुआ 15, ठीक है, और 12 में से 4 गया 8, 4 में से 6 गया -2, राइट। अब फाइनली ए की बारी आई, ए के टाइम पे ए मेरे लिए 1/9 करेंगे, 1/9 करते इट इज 1/3, 1/3 -1/3 -1, और 15/9 कितना होता है 5/3, -5/3 8/9, ठीक है, एंड इट इज 2/9। क्या कहते हो आप, फाइनली मेरे पास में ए आ गया, ठीक है, फाइनली मेरे पास में ए आ जाएगा, तो दिस इज ए ओवरऑल, ठीक है। अब इस बहाने से हमने क्या क्या सीखा, वो सीखे, हमने ट्रांसपोज से खेलना सीखा। कल के दिन पे हमने ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज करी थी, जिनमें मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी, एक तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए दे देता है, ए का ट्रांसपोज होता है कांस्टेंट को बाहर निकाल देता है, ए ट्रांसपोज कर देता है। दूसरी अगली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे, ए प्लस बी या माइनस बी का करोगे तो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज लगेगा, ठीक है, कांस्टेंट वैसे ही बाहर आ जाता तो बाकी चीजें मैच हो गई, ठीक है। ओके, क्लियर है भाई, आगे चलने का बेस्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है,
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हालांकि ये मेरे लिए बहुत मतलब जिसे कहते हैं अंडर आर्म बॉलिंग जैसा है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूं, है ना। A and B are two same order matrices. Then तब मैं पहली लाइन बोल रहा हूं, A प्लस बी जो होता है वो B प्लस ए के बराबर होता है, ठीक है ना। और इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव कहते हैं, ठीक है ना, कम्यूटेटिविटी। सेकेंड नंबर पे है, अगर A माइनस बी किया तो इट इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अगर आपने A को B प्लस सी से जोड़ने की सोची तो इट इज इक्वल टू A प्लस बी को C से जोड़ने जैसा, ठीक है। कहने का भाई खिड़की इधर शिफ्ट हो जाए या उधर शिफ्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आती है, ठीक है ना। अच्छा, A के साथ में किसी नल मैट्रिक्स को जोड़ा या नल मैट्रिक्स के साथ A को जोड़ा तो वापस A ही मिलेगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट, ठीक है। A में अगर आपने नेगेटिव ऑफ A को जोड़ा तो नल मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि माइनस A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A, ठीक है भाई। अच्छा, पॉइंट नंबर 6, छठे पॉइंट पे चलते हैं। अगर बाय द वे आपने A प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देखा तो आप C से C काट सकते हो, इसका मतलब A इज इक्वल टू बी लिखा जा सकता है, ठीक है। कैंसलेशन लॉ काम करता है, कहने का मतलब लॉ, ठीक है, काम करता है, ठीक है। बाकी तो सब आपका देखा हुआ ही है। ये तो हमारा था, हाँ, ये इसलिए ताकि आपकी कॉपी में रहेगा ना तो नोट्स आपके प्रॉपर रहेंगे कि हाँ ये सब चीजें मैंने देख रखी है ना, इसलिए। अब क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना 1 मिनट 2 मिनट लगा मैंने आपकी जिंदगी 2 मिनट चुरा करके कॉपी हो गया, चलो अब फाइनल रह गया, ठीक है। डन डन डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला टाइटल है, सेकंड टाइटल, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, ठीक है ना। मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाइड, ठीक है ना, ओनली व्हेन नंबर ऑफ columns in A is equal to number of rows in B। ये सबसे काम की चीज मैंने लिख दी, काम ही खत्म हो गया, ठीक है ना, सबसे काम की चीज, ठीक है। अच्छा देखो जरा ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने, A और B का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, A और B का प्रोडक्ट तब पॉसिबल है, कहने का मतलब ये कि अगर, ठीक है ना, number of columns in A is equal to number of rows in B हो, then A into B exist, अब जाकर के A into B exist करेगा, वरना A into B exist ही नहीं करेगा। हरेंद्र चले आगे, A into B exist ही नहीं करेगा, ठीक है। बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज। तो सबसे पहले और सबसे फोरमोस्ट चीज पे अपन ने पैर रख दिया, ठीक है ना, और वो यही कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए इस बारे में, पहला पॉइंट है ना। अच्छा सेकंड पॉइंट, ये तो हुआ अपना पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है इसका क्या मतलब है सर, जैसे सपोज करो A अपने आप में M क्रॉस N है एंड B अपने आप में N क्रॉस S है, ठीक है। देन, ठीक है, इफ AB A डॉट B इज आस्क्ड, अगर मान लो किसी ने पूछा A इंटू बी, पूछा जरा कि A इंटू बी पॉसिबल है क्या, तो हमारी नजर सबसे पहले जाकर के किस पे टिक जाएगी, हमारी नजर सबसे पहले जाकर के इस पे टिक जाएगी। ये इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये इसमें नंबर ऑफ रोज है, और आपको दिख गया कि हाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों एन है, और ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, बराबर है ना भाई। अगर ये दोनों सेम है तो हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों सेम है, इसीलिए, ठीक है। सो A इंटू बी एग्जिस्ट, ठीक है ना भाई। अगर वो पूछे कि हाँ करेगा कि नहीं करेगा तो हम कहेंगे हाँ करेगा, क्यों, क्योंकि इसका एन सेम है,
ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर बाय द वे जैसे किसी ने पूछा कि बी इंटू ए एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट और नॉट, मान लो किसी ने पूछा बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा क्या, तो बी को लिखो। तब क्या करना चाहिए, बी को लिखना चाहिए। बी कितना है, एन इंटू एस है, और ए कितना है, एम इंटू एम है ना भाई। और हमारे को पता है ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो एस इज नॉट इक्वल टू एम, ठीक है, इंप्लाइज बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं साहब पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये कि हो सकता है ए इंटू बी एग्जिस्ट करे पर बी इंटू एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, तो ये भी एक पॉइंट है, सबसे काम की चीज ये भी है, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, ठीक है ना, इफ ए इंटू बी एग्जिस्ट दैट डज नॉट, ठीक है, दैट डजंट इंप्लाई दैट बी ए विल एग्जिस्ट, बी इंटू ए विल एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर भाई ए इंटू बी एग्जिस्ट करता है तो किसी भी हालत में हम ये नहीं कह सकते कि बी एग्जिस्ट करेगा। लिखते चलना सारी चीजों को, ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे। हर बात, हर चीज पे, हर बात पे, हर क्वेश्चन पे क्लैरिटी रखेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे कि ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछा, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है लेट ए के नाम पे दे रहा है कोई m क्रॉस n प्लस 5 एंड b के नाम पे दे रहा है कोई 2 क्रॉस 3, ठीक है, एंड ए बी कॉमा बी ए बोथ एग्जिस्ट, फाइंड m कॉमा n। m कॉमा n क्या होगा, अगर बाय द वे ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो बताइए m और n क्या होगा। अब आप ट्राई करो फटाफट से। हाँ तन्मय, अल ट्राई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, नहीं। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले हम पहले मल्टीप्लिकेशन की बेसिक शर्त रख रहे हैं श्यामानंद, ठीक है ना। हम पहले बेसिक शर्त बता रहे हैं कि शर्त ही यही है कि ये एग्जिस्ट ही तभी करेगा, फिर बाद में होगा कैसे, वो बाद में किस टाइप से होगा, ठीक है ना, वो बाद में देखते हैं। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए किसी ने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी कब एग्जिस्ट करेगा। ए बी तब एग्जिस्ट करेगा जब हम ए को पहले लिखेंगे m क्रॉस n प्लस 5, ठीक है, हम जब इसको पहले लिखेंगे और b को इसके जस्ट बाद में लिखेंगे। b के नाम पे 2 इंटू 3 लिखते हैं, ठीक है ना, और लिखने के बाद में हम मैच खेलते हैं। क्या किससे मैच करना चाहिए, ये इससे मैच करेगा। अगर ये वाकई में एग्जिस्ट करता है तो फिर n प्लस 5 बराबर 2 होना चाहिए, इसका मतलब n की वैल्यू -3 होगी। हाँ चलेगा, n की वैल्यू -3 चलेगी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि अब हमसे किसी ने पूछा है कि बी ए एग्जिस्ट करता है, उसने दिया है, सॉरी पूछा नहीं है, उसने कहा बी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये कि मैं बी को पहले लिखूंगा 2 इंटू 3, ठीक है, बी को लिखूंगा 2 इंटू 3 और उसके बाद लिखूंगा ए के नाम पे m इंटू n प्लस 5। फिर मैं इसको इससे मैच कराऊंगा, किसको किससे, ठीक है ना, इसका कॉलम और इसका रो, ये दोनों मैच होना चाहिए। माने m इज इक्वल टू कितना, माने m इज इक्वल टू 3, ठीक है, m इज इक्वल टू 3। लो ये कहानी बंद, ठीक है, तो m इंटू 3 करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 कोमा -3, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। आई थिंक सभी का आंसर बराबर है, देवांशी, कीर्ति, आयुष, पीयूष, अवनीश, श्वेता, विनय। विनय क्या -3 का क्या, और क्या n की वैल्यू -3 क्यों नहीं चलेगी, मस्त चलेगी। -3 रखने से ये तो पॉजिटिव आ रहा है, n प्लस 5 वो तो पॉजिटिव है ना। नेगेटिव वैल्यू इंप्लाइज नथिंग, n प्लस 5 विल कम पॉजिटिव, सो इट डजंट मैटर दैट n वैल्यू ऑफ n इज कमिंग नेगेटिव और पॉजिटिव, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, a इंटू बी कैसे काम करता है, ठीक है भाई। a इंटू बी कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ठीक है, पॉइंट नंबर हमारा चल गया 4th, ठीक है। मोस्टली वी मल्टीप्लाई यूजिंग रो इंटू कॉलम इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन,
ठीक है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम लोग मोस्टली रो इनटू कॉलम को अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं जरा समझेगा। मान लीजिए जैसे किसी ने ए के नाम पे दिया, हमारे को यहां दे रखा है 2 3 -1 4, और बी के नाम पे हमारे को दे रखा है किसी ने 4 -5 0 और 2, मान लो ऐसा दिया है किसी ने। अब किसी ने कहा ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन तो यह है कि ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, तो जवाब होगा कि ए का ऑर्डर है 2 × 2, बी का ऑर्डर है 2 × 2 और ये इससे मैच कर रहा है, तो जवाब है यस करेगा। ठीक है। उसने कहा नहीं साहब फिर तो फिर बताओ ए इंटू बी होगा क्या। मैंने कहा अब एक काम करो, 2 3 -1 4 के बाजू में, ठीक है ना, 4 -5 0 और 2 लिख दो। लिख दिया। लिखने के बाद में आपको इस रो के हर एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई करनी है। कैसे मल्टीप्लाई होगी वो बताता हूं। पहले 2 × 4 होगा, प्लस फिर 3 × 0 होगा। सही है। तो इसके हर एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके हर एलिमेंट की इससे होगी। मैंने रो नंबर 1 होगा और कॉलम नंबर 2 होगा। ठीक है। तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -5, 2 × -5 प्लस 3 × 2, 3 × 2 ऐसे, है ना। अच्छा सेम, फिर आप सेकंड रो पे आ जाओगे। सेकंड रो की इससे देखो -1 × 4, ठीक है, और फिर 4 × 0, ठीक है। फिर अगली बार इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो -1 × -5 प्लस 4 × 2, ठीक है। जैसे कैसे वापस है, मेरा दादा कहला वैसे सबको मल्टीप्लीकेशन पता है, लेकिन फिर भी वापस बताता चलता हूं। ठीक है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इसकी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इसकी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इसकी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इसकी। ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करते चलेगा। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 6 - 10 मिला के -4 आ जाएगा। यहां से देखा जाए तो -4 आ चुका है, और यहां से देखा जाए तो 5 और 8 13 आ चुका है। तो फाइनली अपना आंसर इतना आ गया, ए इंटू बी बराबर में इतना। ठीक है। ठीक है। अब ये हुआ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को सुनकर के बड़े ध्यान से सुनना। अब धीरे 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 मैं इसका ना स्टैंडर्ड अप करता चला जाऊंगा, अब करता ही चला जाऊंगा। तो थोड़ा अंदर से ये मत समझना कि जिस तरह का मल्टीप्लीकेशन अपन ने देख लिया उससे काम चल जाता है। आईटी बहुत बहुत अलग लेवल पे लेके जाता है। बोरिंग लेवल से सडनली अचानक जंप करता है। बोरिंग लेवल लगता है लेकिन होता नहीं है, उसके बाद वो सडनली कहीं और जंप कर जाता है। तो पहले तो ये वाला मल्टीप्लीकेशन हुआ। ठीक है। अब मैं अगले की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को दे रखा है, ए के नाम पे दिया है, ठीक है, 1 3 5, और यहां दे रखा है 2 4 -2, ठीक है। और बी के नाम पे दे रखा है, ठीक है, बी के नाम पे दे रखा है कितना 1 -5 2 4 और 0 3 ऐसे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ए इंटू बी एग्जिस्ट और नॉट। पहले बताओ, सोचो, ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, फटाफट से बताना है। मोहम्मद अभी देख, अभी इसको भी बहुत बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, तू चिंता ही मत कर। ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए, ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। पहले ए का ऑर्डर सोचो, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो 2 × 3। तो ए का ऑर्डर क्या है बेटा, ए का ऑर्डर है 2 × 3, ठीक है, 2 × 3। तो यहां से, ठीक है, यहां से अगर देखेंगे ना तो हमारे पास में है ना, ए का ऑर्डर कितना है 2 × 3। फिर कॉमा लगा के बी का ऑर्डर सोचो, बी में 3 रोज हैं, तो 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, 2 कॉलम, देखो मेरे हाथ देखोगे ना, 2 कॉलम 3 रोज, 1 2 3 1 2 3 है ना, ऐसे 3 कॉलम है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो 3 × 2। तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 × 2, है ना बेटा। ऐसे सबसे पहले पहचाना कि अच्छा ऐसे लिखते हैं। लिखने के बाद इसका ये मैच करा बेटा, अरे वाह करेगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन, क्या बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा। इसको मिला लेते हैं। बी इंटू ए के टाइम पे किसको लिखना चाहिए, पहले बी को। बी का ऑर्डर कितना बेटा 3 × 2 लिख दे, कॉमा लगा के ए का ऑर्डर लिख दे 2 × 3, लिख लिया। लिखने के बाद मैचिंग मैचिंग गेम खेल, क्या ये इससे मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, 2 और 2 मैच कर रहा है, तो यस करेगा। तो मतलब ए इंटू बी भी करेगा और बी इंटू ए भी करेगा, तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। तो मेरा दोनों क्या है, अथर्व, राजेश, एकता, ठीक है, सभी बच्चे जो भी फटाफट बता पाए, सबने अपनी तरफ से आंसर में यस भर दिया। एक तो पहले तो करेगा। अब आते हैं करेगा तो क्या मिलेगा, माने ए इंटू बी में वैल्यू क्या मिलने वाली है। ठीक है। तो हम सबसे पहले दौड़ते हैं कि मिलेगा क्या। राइट। पहले नंबर पे 1 3 5, यहां पे कितना हो जाएगा 2 4 -2। मल्टीप्लाई के टाइम पे इसको लिख लेते हैं कितना 1 -5 2 4 0 3। ठीक है। लेट्स मल्टीप्लाई। क्या करना है, ध्यान है ना, पहले इस रो की, पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सही है।
माने मैं पहली रो माने रो 1 की कॉलम 1 से मल्टीप्लाई, रो 1 की कॉलम 1 से, फिर रो 1 की कॉलम 2 से, रो 1 की कॉलम 2 से, ठीक है। फिर रो 2, क्योंकि देखो इसकी इससे हो गई, इसकी अगले से भी हो गई, तो अब और क्या बचा, तो यहां तो काम खत्म हो गया ना। अब रो 2 पे आ जाओ, रो 2 की कॉलम 1 से, फिर रो 2 की कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। पहले रो 2 की फिर कॉलम 2 से, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन बनने वाला है। अब समझो कैसे बनेगा बेटा, मिलाते हैं, अब समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से। रो 1 ये रही पहली रो और ये पहला कॉलम, मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस, ठीक है, 5 इंटू 0, ठीक है। फिर अगले वाले के अंदर करते हैं रो 1 की कॉलम 2 से, इसी रो की सेकंड कॉलम से 1 इंटू -5, इस 1 और -5 की, फिर 3 और 4 की, ठीक है, प्लस फिर 5 और 3 की, सही है, एक काम खत्म हुआ। फिर सेकंड रो पे आ जाओ, 2 इंटू 1 4 इंटू 2 -2 इंटू 0, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 0, इसका काम खत्म। फिर अगले की -5 इंटू 2 4 इंटू 4 3 2 इंटू -3, ठीक है, तो 2 इंटू -5 प्लस अगला 4 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 3, ऐसा ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, बस कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व करना है ना। 6 और 1 7, इसका काम खत्म। यहां पे देखेंगे 12 और 15 27, 27 में से 5 किया 22, ठीक है। यहां देख लेते हैं 6 8 और 2 10, इसका काम खत्म। यहां पे देख लेते हैं 16, 16 में से 10 गया 6, 6 माइनस 6 0, शानदार, वाह मानस, हर्ष, वरदान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार खेले तुम सभी लोग, ठीक है। ये इंटू भी आ गया। अब आप लोग बी इंटू ये बताओ, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट, ठीक है ना, एक तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन बी इंटू ए, ठीक है, बी इंटू ए, फटाफट से। बी इंटू ए, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं, बड़े आराम से चला रहा हूं मैं गाड़ी, ठीक है, और आराम से भी अपन आगे ही निकलेंगे, आप देखना। हाँ भाई, हो गया। नॉट पॉसिबल, नहीं बेटा पॉसिबल है, ऊपर देखो ना, आपने सेकंड क्वेश्चन में यस बोला है, क्यों पॉसिबल नहीं है, आपने बोला है, देखो ना। हाँ भाई लिखो, बी इंटू ए, देखो जरा, ठीक है, बी इंटू ए, यहां पे कितना लिखना है 1 -5, पहले बी को लिखना 2 4 0 3 मल्टीप्लाइड टू वॉट, मल्टीप्लाइड टू 1 3 5, ठीक है ना, 2 4 -2। चलिए साहब अब बात करते हैं एक एक की, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं पहले यहां समझा देता हूं आपको क्या होगा। पहली रो दिख रही है, ये पहली रो है, इसे R1 बोलते हैं, पहली रो, ठीक है, और ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 है, ये यूं जा रहा है ना, ये कॉलम 1, पहले R1 की कॉलम 1 से होगी, फिर R1 की कॉलम 2 से होगी, फिर R1 की ही कॉलम 2 से होगी, बाकी सब लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, R1 की ही कॉलम 3 से होगी, ये थर्ड कॉलम है, तो R1 की कॉलम 3 से होगी, पहले तो एक लाइन यही बनेगी। फिर अगले टर्म पे इस R2 को उठाएंगे, ये हमारा R2 है, R2 की कॉलम 1 से, R2 की कॉलम 2 से, R2 की कॉलम 3 से, फिर ये थर्ड कॉलम आएगी, थर्ड रो आएगी, तो R3 की कॉलम 1 से, R3 की कॉलम 2 से, R3 की कॉलम 3 से, ऐसे मल्टीप्लाई होगी। तो ये 3 क्रॉस 3 आएगा, नहीं टाइप कुछ नहीं, लोगों ने लिख दिया -9 -17 15 22 6 2 6 12 -6, और बाजू में 3 क्रॉस 3 और चिपका दिया है। आयुष ने लिख रखा है, मानस ने लिख रखा है, तन्मय तनीश है ना, तन्मय नहीं तनीश ने लिख रखा है, सोलंकी ने लिख दिया है। अरे तो मेरे वाले बोला हुआ टाइप कर रहे हो क्या लिखा है, देखो हम मिला लेते हैं ना, लेट्स गिव मी अ टाइम, है ना। देखो जरा, पहले 1 की 1 से, यू कर रहा हूं, 1 की 1 से प्लस -5 की 2 से, ठीक है, ये तो हुआ R1 C1, फिर माइनस इसकी 3 से, 1 इंटू 3
देखो 1 की 3 से और -5 की 4 से, ठीक है ना। फिर 1 की 5 से प्लस -5 की -2 से, -2 से, ऐसे, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। 2 × 1 प्लस 4 × 2, फिर 2 की 3 से प्लस 4 की 4 से, ठीक है। फिर 2 की 5 से प्लस 4 की -2 से, राइट है। फिर 0 की 1 से प्लस 3 की 2 से। फिर अगले नंबर पे आते हैं 0 की 3 से प्लस 3 की 4 से। फिर अगले नंबर पे आते हैं 0 की 5 से प्लस किसका 3 का -2 से, है ना। ये देखो अभी तो मैं आपके साथ सपोर्ट लगा के खेल रहा हूं, फिर मैं फटाफट भाग जाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ तो अब मिला लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, मिला लेते हैं लास्ट में, ठीक है। हाँ भाई यहां हो जाएगा ऊपर की तरफ -9, बेहतरीन, ठीक है। ऊपर नंबर पे आ जाएगा -20 में से 3 गया, -17, शानदार। अगले नंबर पे 10 और 5 15, करेक्ट है, करेक्ट है। अच्छा अगले नंबर पे आ रहा है कितना, 6, 8 और 2 10, क्लासिक। फिर अगले नंबर पे आ रहा है 6 और 16 22। अगले नंबर पे आ रहा है 10 में से 8 गया 2, 10 22 2 लिखा था हमने, 10 22 2 बराबर है, ठीक है। अगले नंबर पे आ रहा है 6, अगले नंबर पे आ रहा है 12 और अगले नंबर पे आ रहा है -6, 6 12 -6 तुम्हारा क्लासिक। ये भी लो, काम खत्म हो गया ना, देखा बढ़िया काम चल रहा है ना। हाँ तो ये इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगा, एक्सपेक्ट आप समझ ही गए होंगे। गुड, ठीक है। कृष्ण, सौरभ, ठीक है, श्यामानंद, HET, गौतम, प्रिंस, ऋषि, एकता, ठीक है, तन्मय, कृति, है ना। तो ये बहुत सारे, श्वेता, ये सब बच्चों ने बराबर मैच कर लिया, तो मल्टीप्लिकेशन आता है, मैं ये मान के चलता हूं ना। अब मैं आपको 2 यूनिक काम देता हूं, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन में 1 2 जगह पे थोड़ा आपको बुरा लगेगा कि ये अब सर ऐसी चीजों को क्यों सोच रहे हो आप, ठीक है, लेकिन उसी पे चलते हैं, ठीक है। मैं चेक करता हूं, देखो हमारे पास में है कि नहीं, ठीक है। हाँ भाई अब मैं मल्टीप्लिकेशन दे रहा हूं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड A²। अगर ए के नाम पे अब मैं दे रहा हूं कितना, -5 -8 0, फिर दे रहा हूं 3 5 0, ठीक है, और 1 2 -1, करिए A² निकालिए, जल्दी से करना A²। हाँ प्रिंस कर लिया होगा 2 बार टाइप, ठीक है, ग्रेट। हाँ भाई A² निकालना है।
हाँ भाई, मेरी तरफ से डन। कोई बोल ही नहीं रहा था तो कहां से नो वॉइस आए। ठीक है। अच्छा तो देखिए साहब, अगर देखा जाए तो मेरी तरफ से आंसर बड़ा क्लासिक जाने वाला है। मेरा एक आंसर आ रहा है 1, एक आंसर है 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर ये 6 माइनस 6 इज 0, और ये फिर 0 और ये 1। हाँ भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जैक्टली। क्या आंसर आया? आई। आया ना? एग्जैक्टली ठीक है। अब यहां पे एक स्टार डाल के लिख देना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इसका मतलब है ना, ए इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आने वाले टाइम में काम आएगा आपके। ए जो है वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ए स्क्वायर करने पर आई आ जाए तो वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। आने वाले टाइम में अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना, ये अपन पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे मतलब, है ना। अच्छा ठीक है। हाँ, अब जैसे मान लो ये तो हो गया, ठीक है, ये आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना क्या है कौन है वगैरह वगैरह। ठीक है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स सेम वे आप में से कोई अगर घर पे करेगा तो आप ये वाला ट्राई करना। एक है ना, पर मैट्रिक्स दे देता हूं, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, है ना, ये आपका ए हो गया। अच्छा, अगर ये मेरी तरफ से ए डन है, ठीक है। अच्छा, ये अगर भाई हमारी तरफ से डन है ना, तो ये हमारा ए है। आपको अक्स में ए स्क्वायर निकालना, ठीक है ना। ए स्क्वायर क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन अगर आपका सही आएगा तो आपको पता चलेगा ए स्क्वायर करने पे वापस ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना जब आपका आंसर आ जाए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आगे बाद में आप कभी पढ़ोगे कि ए स्क्वायर जब भी ए होता है तो, है ना, ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना भाई, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको दोबारा स्क्वायर करोगे तो खुद ही आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना इसमें हम सिंपल उसके मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाते, सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रूल नहीं लगाते, इसलिए कभी ऐसा मत सोचना कि इसका स्क्वायर कर दिया आंसर आ जाएगा, नहीं। ठीक है, ये दुनिया की अलग अलजबरा है, अलग अलजबरा है, अलग अलजबरा है ना। ठीक है, ओके। आज 1 बजे तक सेशन ले लो। अरे मेरी, पता है आपको, 9 घंटे बाद वापस से दुकान खुल जाती है सुबह 8 बजे। ठीक है, यहां से छूट के जाएंगे 10 बज जाएगा। अच्छा है, बुरा नहीं, मतलब मैं आई एम नॉट सैड अबाउट इट, बट वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको ना। ओके, अच्छा आप सुनिए, अब मैं आपको बहुत ही बोरिंग सी एक चीज बता रहा हूं, इसको लेकिन नोट डाउन करना ही पड़ता है। ठीक है ना। ए अगर पहली रो का पहला आदमी, पहली रो का दूसरा आदमी, पहली रो का तीसरा आदमी है, दूसरी रो का पहला, दूसरी रो का दूसरा, दूसरी रो का तीसरा, तीसरी रो का पहला, तीसरी रो का दूसरा, तीसरी रो का तीसरा। ए अगर ये है और बी अगर बाय द वे सपोज करो हमारे को दे रखा है B11 B12 B13, है ना, B21 B22 B23 दे रखा है। ठीक है ना, ऐसे ही B31 B32 B33 दे रखा है। लेट्स कॉल ऐसा B दे रखा है। अगर ऐसा दे रखा है और किसी ने अगर बाय द वे हमसे A इंटू बी पूछ ले, तो A इंटू बी पूछने पर हम क्या करते हैं, A इंटू बी पूछने पर हम लोग वही करेंगे ना जो हमारे को बिल्कुल बेसिक आइडिया है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे क्या स्टोरी है इसको समझेंगे तो ये हो जाएगा कितना, A11 इंटू में B11, A11 इंटू B11 प्लस में यहां कितना हो जाएगा A12 प्लस B21 प्लस में कितना A13 B31, ये हुआ। फिर अगले नंबर पे लिखना पड़ेगा कितना A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस में A13 B32, ऐसा। फिर अगले नंबर पे लिखूंगा कितना A11 B13 प्लस में A12 B23, ठीक है ना, प्लस में कितना A13 और B33। करेक्ट। मैंने ये बहुत बड़ा एक रिस्क ले रहा हूं, ठीक है, बोरिंग है आई नो, लेकिन आपके काम का नहीं हो तो बताना। ये एक्चुअल में आपको इसका लेफ्ट है आपको बाद में आएगा। ठीक है, अब मैं अगले पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, B अगले सेकेंड रो की इससे मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, A, ठीक है, A21, ठीक है, B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। ठीक है,
एक सेकंड है ना, नहीं तो क्या मैं चकरा ही जाता हूं। हाँ भाई, A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32, सही है, इन द लास्ट ठीक है ना। A21 B13 A22 B23 A23 B33। आप सोच रहे हो कि ये सर कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये कर क्या रहे हैं, है ना, लेकिन मैं वो काम कर रहा हूं ना जो मतलब मस्ट है, मस्ट, ठीक है, मस्ट है। अब ये अगर जैसे मान लो मेरे पास में अगर कुछ ऐसा होता जिसमें सीधे प्रिंट करा हुआ जाता तो शायद मैं चीजें दिखा भी देता, लेकिन फिर भी आप कॉपी करते तो टाइम तो वही लग जाता, ठीक है ना। B11 A32 B21 प्लस A33 B31, सही है। A31 B12 A32 B22 A33 B32, सही है। अगले नंबर पर आ जाएगा A31 B13 प्लस में कितना A32 B23 प्लस में कितना A33 और B33, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मैंने जबरदस्ती में कुछ चीज ला दी, लेकिन नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझे, आप नहीं समझे, आप कुछ और समझ, मेरे को कुछ और समझाना है। आप जब भी मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई करते टाइम पे आप हर बार एक ही रूल फॉलो कर रहे थे, ये और ये सेम था हर बार। देखो आप, ये और ये सेम था, हर बार सेम था। किसी भी जगह पे खड़े हो जाओ, मान लो जैसे किसी के दिमाग में इसमें दिखाओ सर, देखो ना, देखो दिखाता हूं, कैसे नहीं पता चलेगा। ये सेम था, ये दोनों सेम थे, अंदर के ये दोनों सेम थे। ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है क्या जैसा हमने सीखा था कि A इंटू बी तभी होता है जब उसका कॉलम इसके रो के बराबर होता है, बिल्कुल वैसा है। माने इसका पोस्ट और इसका प्री सेम है, इसका पोस्ट और इसका प्री सेम है, तभी ये दुनिया में एग्जिस्ट करा। और क्या एग्जिस्ट करा सर, एग्जिस्ट क्या करा, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ क्यों नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्ट करा हर बार 2 3, देखो आप, हर बार 2 3 एग्जिस्ट करा, हर बार 2 3 एग्जिस्ट करा। इसीलिए अगर इस नई क्या कहते हैं मैट्रिक्स का नाम अगर A इंटू बी है, तो ये जिसको आप पकड़ रहे हो ये AB23 है। माने AB मैट्रिक्स का सेकंड रो का तीसरा आदमी ये है, सेकंड रो का तीसरा आदमी ये है, समझ रहे हैं। अब जैसे मेरे से किसी ने सडनली कहा AB रो का तीसरी रो का दूसरा आदमी कौन होगा, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा AB प्लस AB प्लस AB, ऐसे लिख दूंगा। समझ रहे हो बात को, मैं ऐसे लिख दूंगा और मैं बहुत सावधानी से यहां 3 लिखूंगा, ठीक है ना, यहां 3 लिखूंगा, यहां 3 लिखूंगा, पीछे 3 लिखूंगा, यहां 3 पीछे 3, और बीच में पता है क्या भरना चालू करूंगा, बीच में भरना चालू करूंगा 1 1, है ना, 2 2 3 3, और यही आंसर बनेगा, देखना। नहीं 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 नहीं, मैंने एक गलती करी, बताऊं क्या गलती करी, मैं गलती करता हूं, गलती बताता हूं आपको, मेरी गलती क्या हुई, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा वापस से लिखता हूं, देखो, ठीक है ना, एक सेकंड, कलर कहां है वो, है ना, ये देखो, मैं वापस से लिखता हूं, मैं लिखूंगा AB प्लस AB प्लस AB, लिखा। लिखने के बाद क्या लिखूंगा ना, ये 3 2 है ना, इसका 3 इसका 2, इसका 3 इसका 2, इसका 3 इसका 2, और बीच में क्या भरूंगा, बीच में भरूंगा, ठीक है ना, 1 1, ठीक है, 2 2 और 3 3, और गारंटी से ये निकलेगा, ठीक है ना, गारंटी से वही निकलेगा। आप समझ रहे हो, आप मेरे से कुछ भी पूछो, मैं खट सोच सकता हूं। इसका हर जने में, इसके छोटे से छोटे हिस्से में वही कंसेप्ट काम कर रहा है जो इसकी किसी भी कॉर्नर में काम कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको कैसे पढ़ते हो, ये आपको लग रहा है AB32 है, हाँ AB32 है, लेकिन इसके पीछे चलो, इसके पीछे चलोगे तो पक्की बात ये A की, ठीक है ना, थर्ड रो और B के सेकंड कॉलम से आया होगा, ठीक है, माने R3C2 है ये, पक्की बात। ये जो लाइन आई, नहीं कहां, ये वाली, ये जो लाइन है AB32 जो है वो फर्स्ट की, माने A की थर्ड रो और इसका सेकंड कॉलम की गुणा से आई है, देख लीजिएगा यही हुआ होगा। तो हम R2C3 पे भी अंदाजा लगा सकते हैं, वहां से भी दिमाग
लगाया जा सकता है। इसको भी समझना कि यार ये तो अलग ही चीज है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में है? यहां तक की बात समझ में आई? बहुत ही क्लासिक है, आप चाहो तो इसको मैच करा के देखिएगा इससे। ठीक है, देखो आप वही लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही लिखा होगा। इसका मतलब इनके पीछे कुछ क्लिक है, क्लिक, उसको आप समझना, कभी कभी वो भी काम आएगा। ठीक है, तो आगे से हम कह सकते हैं एक बहुत सिंपल सी बात कि कभी भी ए और बी के प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट के बाद अगर आपने कोई आईजे एलिमेंट पूछा कि आईजे एलिमेंट कौन है, तो हम कहेंगे वो ए और बी के प्रोडक्ट का सिग्मा है। ए और बी के प्रोडक्ट का सिग्मा है और उसमें आई आगे है, जे पीछे है, और बीच में कौन चल रहा है? आर। बीच में कौन चल रहा है? आर। और आर की वैल्यू एक एक करके 1 1 2 2 3 3 रखनी है, तो 1 से 3 तक वैल्यू चढ़ेगी। इसीलिए जब भी आप मेरे से ये बात कहेंगे, मैं आपको कहूंगा ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, उम्मीद है आप में से कई लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद है आप में से कई लोग ये समझ गए होंगे। ओके कौशिक, वेरी गुड। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से कभी भी कुछ भी ये पूछा, जैसे किसी ने, सॉरी, ठीक है, किसी ने पूछ लिया कि ए बी, ठीक है, ठीक है, मान लो जैसे किसी ने मेरे से पूछ लिया ए बी 1 2 क्या है, तो ए बी 1 2 क्या है? ए बी 1 2 एक्चुअल में ए और बी के प्रोडक्ट से आएगा, जिसमें ए बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स ए है, बी बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स बी है, और ये अगर 1 2 लिखा है तो यहां 1, यहां पे 2 लिखूंगा और बीच में मैं आर लिख दूंगा। बीच में क्या लिख दूंगा मैं? आर। यहां पे भी आर, यहां पे भी आर। आर की वैल्यू एक एक करके चढ़ाऊंगा 1 से 3 तक। कैसे? जरा, ए 1 1, आर की जगह 1 रखा, और बी 1 2, प्लस अगले नंबर पे क्या लिखूंगा? ए, ठीक है, 1 इंटू 2, अब आर की दूसरी वैल्यू 2 रखूंगा, 1 2, बी 2 2, फिर अगले नंबर पे लिखूंगा ए 1 इंटू आर की जगह 3, बी 3 इंटू 2, ऐसे, और इसे खोलता रहूंगा। यस, योर कमेंट्स आर विजिबल। ए, ठीक है, किसी भी जगह खड़े होकर के हम ऐसी बात, मतलब आपको कल को कोई लिख के दे देना, आप चकरा जाओ कि ये क्या लिख रखा है ना। आपके सामने भी हमने भी लिखा है, बस आप उसको समझ पाए नहीं समझ पाए, वो थोड़ा ऐसा था। ठीक है, आर इक्वल टू 3 ही क्यों? मैंने क्यों 1 से लेकर 3 तक है ना, 3 ऑर्डर की, तो 3 ऑर्डर की तो अपन 1 से लेकर 3 तक ही तो ले जा सकते हैं, दोनों ही 3 ऑर्डर की, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है ना? यस, है ना? हाँ, बता सकते हैं, वैसे भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि आप वैसे सोच सकते थे क्या कल को, अगर बाय द वे ए इंटू बी के प्रोडक्ट के तौर पे या सिग्मा के तौर पे किसी ने लिख दिया, तो अपन तो चकरा जाएंगे ना, चकरा जाएंगे ना। तो उस जगह पे बस बचाव हो जाए आपका, उससे तो हमारी कोई अभिलाषा नहीं सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे जरूरत नहीं है उतना ज्यादा डेप्थ में मत जाना कि आप बेहोशी हो जाओ। ठीक है, लेकिन फिर भी बस बताता जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, अब आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है, अच्छा, इंटरेस्टिंगली ए इंटू आई हमेशा ए होता है, और आई इंटू ए भी वापस से होता है। ध्यान रख लेना, काम की चीज है ना, नहीं पता तो आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, रिमार्क के अंदर पहला पॉइंट लिख देना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इजीएस्ट, इजीएस्ट मल्टीप्लीकेशन, इजीएस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस is diagonal matrix multiplication। ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, दुनिया का सबसे आसान मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, कैसे 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 कैसे? हाँ वो देखो, अब मैंने पहले बोल दिया था कि कुछ एक चीजों पे तो जाने देना ना। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में मेरे को किसी ने दे दिया, ए के नाम पे दे रखा है DIAG, डायगोनल मैट्रिक्स के नाम पे दे रखा है 1 -1 और 8, और बी के नाम पे दे रखा है कितना? DIAG, और यहां दे रखा है 3 4 0। ठीक है, और फिर किसी ने पूछ लिया पहला, एक तो हमारे को ए इंटू बी बता भाई, ठीक है, कि ए इंटू बी का प्रोडक्ट बता, और दूसरे नंबर पे दे दिया कि ए स्क्वायर बी बताओ क्या होगा। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, हाँ बहुत ही मस्त है,
बहुत ही मस्त है हर्ष, बिल्कुल सही बोला आप। ठीक है, अब भी इसका मल्टीप्लीकेशन सुनना। मान लो किसी ने ए इंटू बी पूछा, तो मेरा जवाब होगा ए इंटू बी चाहिए, लो ले लो। इसका मतलब पहले क्या करना है, डायगोनल इंटू डायगोनल, डायगोनल ही होगा। ठीक है, पहले तो ये समझ लेना, डायगोनल इंटू डायगोनल से डायगोनल ही आएगा, और मल्टीप्लीकेशन होगा अंदर के एलिमेंट्स का, 1 इंटू 3, ठीक है, कॉमा -1 इंटू 4, कॉमा 8 इंटू 0। बस, तो यहां से अपना आंसर क्या आ जाएगा, DIAG, और यहां से कितना आ जाएगा 3 -4, और यहां से कितना आ जाएगा 0, काम खत्म हो गया, इंटू बी। अच्छा, मान लीजिए किसी ने हमसे मांगा होता, ठीक है, कि नहीं सर अपने को तो वो सेकंड वाला बता दीजिए, ए स्क्वायर इंटू बी बता दो, तो ए स्क्वायर इंटू बी के टाइम पे मैं DIAG, ए लिखता कितना 1 -1 8, फिर से ए दोबारा लिखता DIAG 1 -1 और 8, फिर अगले नंबर पे दोबारा लिखता DIAG, और अगले नंबर पे क्या लिखता 340। अब क्या करते, मल्टीप्लाई करता और क्या, डायगोनल 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 देता, और मल्टीप्लीकेशन से क्या आता भाई, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, कॉमा, है ना, -1 इंटू -1 इंटू -1, कॉमा 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, फाइनली हमारे पास क्या आ रहा था साहब, फाइनली हमारे पास आ रहा है DIAG, डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज 1 -1 एंड, ठीक है, कितना होता है 2 की पावर 6, 64, नहीं मेरे को तो मल्टीप्लाई करा है, अच्छा सॉरी 8 इंटू 8 इंटू 0, सॉरी मैंने, हाँ ये गलती कर दी, मैं कॉमा में चला गया, है ना, तू भी मैं मैंने तेरी शक्ल देखी, मैंने भाई इसको क्या हो गया, ठीक है और मैं पता है ए क्यूब तक पहुंच गया था, है ना, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3, सॉरी, ठीक है, -1 इंटू -1 इंटू 4, और यहां से कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 0, ठीक है, इट इज DIAG, यहां कितना हो जाएगा 3, यहां कितना हो जाएगा भाई 4, और यहां कितना हो जाएगा शानदार 0, 340, ए क्यूब कर दिया था, हाँ मैंने एग्जैक्टली ए क्यूब कर दिया था, ठीक है, ए स्क्वायर बी की जगह। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इज द इजीएस्ट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, रिमेंबर पॉइंट नंबर 3, डायगोनल इंटू डायगोनल इज इक्वल टू डायगोनल, ठीक है, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ स्केलर इंटू स्केलर इज इक्वल टू स्केलर, ठीक है, फिफ्थ ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर इंटू ट्राइंगुलर इज इक्वल टू ट्राइंगुलर, दैट्स इट। हाँ, लेकिन इसमें हमारे साथ सबसे अच्छा क्या होता है ना, ज्यादा लंबा नहीं जाता, थोड़ा बहुत भी इधर उधर फटक से ना वापस आ जाते हैं। चलो 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 आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं वाला टाइप में, ठीक है, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब इसके बाद की बात, अगला पॉइंट सुना, मजेदार है, ठीक है, अगला 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 चले, ठीक है, ओके सुनो, ठीक है, अगला अच्छा ये बात मैं यहीं लिखता हूं, फिर चलता हूं ना, छठा पॉइंट, ठीक है, इफ a पावर 8 इज आस्क्ड, मान लो किसी ने पूछ लिया a पावर 8 बताओ, तो a पावर 8 के लिए क्या सर, मतलब a पावर 8 अगर पूछा तो अपन 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कौन करता है, कौन करता है इतना, किसके पास टाइम है। अगर बाय द वे किसी भी PYQ के अंदर, ठीक है ना, किसी भी PYQ में मान लो किसी मैट्रिक्स की बड़ी डिग्री पूछ ली गई, a पावर 1000 समथिंग, तो कुछ नहीं करना, ठीक है, ऑलवेज चेक पैटर्न, देन ऑलवेज चेक पैटर्न, बस इतनी सी बात समझ लेना भैया, पैटर्न पकड़ना है, पहले ए स्क्वायर पकड़ो, फिर ए क्यूब पकड़ो, फिर डैश, सीधा सोच जाओ, डायरेक्ट डायरेक्ट सोचना, डायरेक्ट काम खत्म, ठीक है ना। हाँ, अगर कभी भी ऐसा हुआ सीधा खींच जाना, सीधा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओके, हाँ हम क्या करना चाह रहे थे, हम बिल्कुल छोटी सी बात करना चाह रहे थे आपसे, और वो है कि अगर हम आपको कहें कि ए अल्फा कोई मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास में कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा से आई है, ठीक है, और आपको हमको बताना है देन लिमिट, ठीक है ना, k टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, ए अल्फा की पावर k+1 अपॉन k+1 कितना होगा। मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया ए अल्फा की पावर k+1 अपॉन k+1 कितना होगा, ठीक है,
बता जैसे ये इसका आ गया, अब इसमें तो ये इन्फाइनाइट तक लेके जा रहा है भाई, छोटी बात ही नहीं करी इसने कि इन्फाइनाइट। चलो आप तो सर गुरुदेव। चलो फिर पहला पॉइंट सुनना। फर्स्ट, सबसे पहले मैं तो भैया ए अल्फा का स्क्वायर सोचूंगा। कैसे सोचोगे? ए अल्फा के स्क्वायर के टाइम पे ए लिखूंगा, कॉस अल्फा। अब समझना, मैं कॉस अल्फा को ऐसे लिखूंगा, कॉस साइन माइनस साइन कॉस। टाइम कितना है इसके पास में ना, कॉस साइन माइनस साइन कॉस। अब मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, इन दोनों की इन दोनों से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। फिर इन दोनों की इन दोनों से मल्टीप्लाई, ये दोनों दे रहे हैं साइन कॉस प्लस साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस प्लस साइन कॉस, ठीक है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस साइन कॉस माइनस साइन कॉस, माइनस साइन कॉस माइनस साइन कॉस। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस का कॉस स्क्वायर। जानकर बच्चा तुरंत एक नजर में ताड़ लेता है कि सर ये तो कॉस 2 थीटा है, हाँ ये कॉस 2 थीटा है, ये सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, मतलब साइन 2 थीटा है, माने साइन 2 अल्फा हो गया। ये सर माइनस का 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा है ना, हाँ ये माइनस का 2 टाइम्स है, इसका मतलब माइनस में साइन 2 अल्फा है, और ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, इसका मतलब कॉस 2 अल्फा। ले भाई तेरा एक काम खत्म हो गया, माने ए अल्फा का स्क्वायर ये आया। अभी भी पीछा मत छोड़, एक कदम और चलते हैं, ए अल्फा का क्यूब निकालते हैं बेटा। तो ए अल्फा का क्यूब कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर की ए से गुणा करके। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर को पूरा लिखना पड़ेगा, कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा, फंस गए ना, माइनस साइन 2 अल्फा और यहां पे कॉस 2 अल्फा, और हम इसकी किससे गुणा करने वाले हैं? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा से। अब थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो इन दोनों की इन दोनों से गुणा, ठीक है, इन दोनों की आपस की मल्टीप्लाई, हमको इन दोनों की मल्टीप्लाई देगी cos 2 अल्फा cos अल्फा, ठीक है, माइनस sin 2 अल्फा sin अल्फा। हिम्मत करके काम खत्म। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, cos 2 अल्फा sin अल्फा, ठीक है, और फिर प्लस में कितना sin 2 अल्फा cos अल्फा, इसका भी काम खत्म, राइट है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस sin 2 अल्फा cos अल्फा, और फिर है ना इन दोनों की माइनस का cos 2 अल्फा sin अल्फा, काम खत्म। लास्ट में हो जाएगा माइनस sin 2 अल्फा sin अल्फा, ठीक है ना, माइनस का sin 2 अल्फा sin अल्फा, और प्लस में कितना cos 2 अल्फा cos अल्फा। बराबर है भाई? अच्छा, जो समझदार व्यक्ति है वो तुरंत, मैंने कहा पहली नजर में ताड़ता वो, cos a cos b माइनस sin a sin b माने cos a प्लस b माने cos 2 अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा प्लस अल्फा माने cos 3 अल्फा हो गया सर, हटाओ इसे। अच्छा ये दिख रहा है कितना? ये दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से देखोगे तो sin a cos b प्लस cos a sin b माने sin a प्लस b माने sin 2 अल्फा प्लस अल्फा माने sin 3 अल्फा, ठीक है। सेम वे माइनस कॉमा ले लो, ये भी माइनस का sin 3 अल्फा है, इसको खत्म करो। अच्छा इधर देखोगे तो क्या पढ़ने वाले? cos a cos b माइनस sin a sin b माने cos a प्लस b माने cos 3 अल्फा। अब मैंने दोनों काम कर दिए, ठीक है। हाँ भाई, अब जिनको भी दिख रहा है वो सामने से देख सकते हैं, मेरे साथ में मिलकर के देख सकते हैं कि मैंने जब ए स्क्वायर निकाला, जब मैंने ए अल्फा का स्क्वायर निकाला तो वहां 2 अल्फा हो गया, जब मैंने ए अल्फा का क्यूब निकाला वहां 3 अल्फा हो गया। बाकी अगर ध्यान से देखोगे तो ए अल्फा सेम ही है, माने ये कॉस है, ये साइन है, ये माइनस साइन है, ये कॉस है, सेम है, ये कॉस है, ये साइन है, ये माइनस साइन है, ये कॉस है। इसका मतलब कोई भी देख के पैटर्न पहचान रहा है कि जब यहां स्क्वायर होता है यहां 2 होता है, यहां क्यूब होता है यहां 3 होता है, बाकी तो क्या सेम ही है। इसका मतलब ये कि फिर वो आगे लिखेगा, इसका मतलब पक्की बात है ए अल्फा की पावर k प्लस 1 के टाइम पे क्या होगा? कॉस k प्लस 1 अल्फा हो जाएगा सर, यहां साइन k प्लस 1 अल्फा हो जाएगा, ठीक है, यहां माइनस साइन k प्लस 1 अल्फा हो जाएगा सर, सही है, और फिर उधर cos k प्लस 1 अल्फा हो जाएगा। सोचो यही तो होगा, वो ये तो सोच रहा है और क्या। जैसे वो यहां पहुंचेगा, अब क्वेश्चन में किधर क्या कहेगा? अब वो क्वेश्चन में कहेगा नहीं सर, आपने तो इसके नीचे k प्लस 1 से भाग लगाने की बात की थी। मैंने कहा कांस्टेंट से डिवाइड लगेगा, सब में लगेगा, देखना सर लगा दो आप तो, k प्लस 1 से भाग लगा दो सर सब में, तो k प्लस 1 से हमने डिवाइड लगाया सब में, k प्लस 1 से डिवाइड, यहां पे भी कितना k प्लस 1 से डिवाइड लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर सामने वाले ने तो कहा है लिमिट भी लगाओ, लगाओ भाई लिमिट लगाओ, और क्या लिमिट कितनी लगानी, k की जगह क्या लिखना है? इनफाइनाइट। तो हमने लिमिट लगाई, सब में लगेगी लिमिट k टेंड्स टू इनफाइनाइट, सारी जगह छोटा छोटा लिमिट k टेंड्स टू इनफाइनाइट दौड़ गया, लिमिट
k टेंस टू इन्फिनिट। ठीक है, यहां पे कितना लिमिट k टेंस टू इन्फिनिट। जैसे ही मैंने k की जगह अनंत लिखा, k की जगह इन्फिनिट लिखते ही साइन और कॉस ने तुरंत अपने पत्ते खोल दिए कि भाई हमारी हालत पहले क्लियर कर देते हैं, हम k की कुछ भी वैल्यू रख लो -1 से 1 के बीच ही रहेंगे। माने ये जो ऊपर की तरफ बैठे हुए लोग हैं ये -1 से +1 के बीच ही रहेंगे। ठीक है ना, ये इसके बीच ही रहेंगे, ध्यान रखना। लेकिन नीचे तो सर k की जगह इन्फिनिट रखोगे तो इन्फिनिट +1 इन्फिनिट होने वाला है, तो -1 से +1 के बीच की किसी भी वैल्यू को इन्फिनिट से भाग लगाओगे तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब फाइनली ये भी क्या बनेगा 0, ये क्या बनेगा 0, तो ये 0 वो 0 वो 0 वो 0, तो हमारे हालत में क्या है, हमारे पास क्या है आंसर में, नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स इज द आंसर। तो आंसर इज द नल मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें क्या गलती करता है स्टूडेंट वो बताता हूं, बताओ स्टूडेंट से क्या गलती हुई थी। वो पता है कहां फंस गया, उसको ये 1 दिख गया। ठीक है, उसको लगा साइन सेम बाई सेम दिखा रहे हैं सर, नहीं नहीं नहीं, लिमिट 0 दिखा रही हो तो साइन सेम बाई सेम, साइन सेम बाई सेम के साथ एक और शर्त भी तो काम करती है। ठीक है ना, हाँ साइन सेम बाई सेम हो और लिमिट रखने पे 0 भी तो दिखा है, लेकिन कोई 0 थोड़ी दिखा रहा था, तो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तो मेरा ज्यादा ख्याल है। ठीक है, यस एग्जैक्टली, नॉट टफ। ठीक है, अगले भी बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है, देखें कौन बताता है आपकी बार। बहुत आसान सा क्वेश्चन फेंक रहा हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, अल्फा 0 1 1। ठीक है, ये लो मैंने ए भेज दिया है। ठीक है, अब आप बी भेज रहा हूं। ठीक है, बी को पकड़ो, बी दे रखा है 1 0 5 1, और आपको क्वेश्चन में देना है कि देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है ना, फॉर विच, देन वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो जाए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो जाए, ऐसी वैल्यू बताओ। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर। ऐसा हो ही नहीं सकता आयुष कि पैटर्न कभी मैच ना करे। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी पैटर्न मैच ना करे। करिए, हाँ भाई आंसर आया। स्कूल में तो एक्चुअल में क्या होता है ना, स्कूल जो होता है ना वो धीरे 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 किक आउट होने लगते हैं। शुरू शुरू में वो उनका बहुत प्रेशर होता है, लेकिन धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर यू स्टार्ट एडजस्टिंग कि हाँ इसको कैसे मेंटेन करना है। इस फिर धीरे धीरे कोचिंग स्कूल दोनों, ये आज से नहीं है, पिछले 30-40 सालों से ये चीज चल रही है। तो इसको लेकर के कभी परेशान मत हुआ करो कि मैंने कईयों से सुना है कि सर स्कूल रीओपन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जो कुछ नहीं होता। थोड़ा सा देखो, थोड़ा टफनेस तो होती है, कभी कभार ऐसा भी लगता है थक गए, बहुत ज्यादा थक गए। ठीक है, फिर घर वाले एडजस्ट करना चालू करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, और खुद थोड़ा बहुत अपन भी समझ जाते हैं कैसे करना है। टीचर लोग तो सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। एनीवे, क्या करना है, अल्फा की वैल्यू ना पहले क्या निकाला था, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकाला आपने, अल्फा 0 1 1 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा 0 1 1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आ जाइए, इसकी इससे मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर दे रही है, इसकी अगले से मल्टीप्लाई 0 दे रही है भाई। ठीक है, इसकी अगले से मल्टीप्लाई अल्फा +1 दे रही है भाई, है ना।
और इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 दे रही है। ये मेरी तरफ से आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन वाले ने कहा है ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के, तो बी बैठा देते हैं 1 0 5 1, यही तो है ना। अब मैं मैच कराता हूं, तो मैच किसको कराऊंगा, अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और दूसरी तरफ से अल्फा प्लस 1 बराबर 5, सही भाई। तो अल्फा की यहां से वैल्यू कितनी आ रही भाई, 4 आ रही है। यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 या -1 आ रही है। क्या कोई भी वैल्यू मैच करी क्या, नो कॉमन वैल्यू, नो कॉमन वैल्यू। भाई हमारे पास में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना, 5, ठीक है। तो अल्फा के नाम पे 5 आंसर हो गया, बिल्कुल सही जवाब। तो आपने से जिन जिन ने भी किया उन सबको IIT 2003 का सुंदर क्वेश्चन करने का मौका मिला और आप जीत गए, हुर्रे, ठीक है। हाँ बिल्कुल 5 इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देता हूं, मेरे को बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए के नाम पे, जल्दी से बताना। दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। यहां दे रखा है साइन अल्फा और यहां दे रखा है कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है बेटा, ए के नाम पे, और अल्फा बिलोंग्स टू आर है, उसके लिए परेशान मत होना। और क्वेश्चन वाला कहता है इट इज सच दैट, आगे बोल रहा है वो कि a पावर 32 इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, a पावर 32 इज इक्वल टू 0 -1 1 एंड 0, दिस इज a पावर 32। हाँ, अब देन वैल्यू ऑफ अल्फा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और आंसर्स में दे रखा है पाई बाई 64 और 0 पाई बाई 32 और पाई बाई 16। डू इट, करिए फटाफट से, ठीक है। हाँ भाई बताइए, a पावर 32, अच्छा नहीं देवेश, थोड़ा फास्ट हो गया, प्रिंस थोड़ा फास्ट हो गया। हाँ भाई देखो मिलाते हैं तब तक, है ना, मैं भी मिला लेता हूं। ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर के टाइम पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाइड टू कितना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। बस मैं तो इसी से ही ए पावर 32 का आइडिया लगा लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी पीछे कहीं क्वेश्चन कराया अपन है ना। इसकी इससे मल्टीप्लाई मुझे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दे रही है, इसकी अगले से मल्टीप्लाई मुझे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दे रही है। इन दोनों की मल्टीप्लाई मुझे साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में साइन अल्फा कॉस अल्फा दे रही है, साइन कॉस दे रही है ना, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई मुझे माइनस साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर दे रही है। अब मुझे यहां से साफ पता चल गया, ये बन गया कॉस 2 अल्फा माइनस का साइन 2 अल्फा और ये बन गया साइन 2 अल्फा और यहां पे बन गया कॉस 2 अल्फा। मतलब मैं पहचान गया ये वही क्वेश्चन है, जब पावर 2 लाता है तो 2 अल्फा लाता है, ठीक है ना। तो मैं तुरंत समझ गया a पावर 32 क्या देगा मुझको, a पावर 32 मुझको देने वाला है कॉस 32 अल्फा और यहां हो जाएगा माइनस साइन 32 अल्फा और यहां हो जाएगा साइन 32 अल्फा, यहां हो जाएगा कॉस 32 अल्फा। और ये किसके बराबर कह रही है सरकार, सरकार कह रही है किसके बराबर है, बी के, नहीं नहीं ये इसके बराबर है क्या, 0 -1 0 ना सॉरी 1 और 0 के, ये इसके बराबर करिए सरकार। तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा ना कि ये दोनों तो कॉस तो 0 है, तो कॉस 32 अल्फा बराबर में 0 बता रहा है और माइनस साइन 32 अल्फा बराबर -1 बता रहा है, इसका मतलब साइन 32 अल्फा बराबर -1 बता रहा है। अब मैं इस जगह पर तो कतई बेवकूफी नहीं करने वाला, मैं अल्फा की वैल्यू क्यों निकालूंगा, मैं रख दूंगा ना। तो पाई बाई 64 रखा तो कॉस 32 पाई बटा 64, कोई भी समझ जाएगा, ढक्कन से ढक्कन आदमी जानता है ये कॉस पाई बाई 2 है और कॉस पाई बाई 2 मैंने कॉस 90 0 होता है। लो बैठ गया ना मामला, वाह। अच्छा अगले वाले में देखते हैं, साइन ये भी बैठ जाए तो मजा आ जाए, फिर तो यही आंसर हो जाएगा पाई बटा 64, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते हैं साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 कितना, अरे वाह ये तो 1 होता है, तो ये भी बैठ गया, इसका मतलब ये पहले ही आंसर सेट हो गया और क्या, ठीक है। तो पाई बाई 64 इज द राइट आंसर।
और जैसे ये वाला आंसर राइट आंसर हुआ, आप सब लोगों ने मेंस का एक क्वेश्चन 2019 का 4 डाला है। ठीक है, तो और क्या चाहिए आपको? इसका तो बढ़िया काम कर रहे हो यार तुम, कितना शानदार खेल गए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ना। अब इस तरह की चीजों को भी ध्यान से सुनना। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ चीजें जिनको आप अभी कर लेना प्लीज, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ चीजें हैं जिनको आपको करना ही चाहिए। अब इस पर प्लीज रोना धोना बंद कर दीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, ये होगा नहीं होगा। अरे नहीं यार, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा तेरे को कि कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइम तक कुछ नहीं होगा वहां पे। अभी से समझ लेना, तेरे को पता होना चाहिए दो बातें। ठीक है, दो बातें पकड़ लेना। एक तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, पहली चीज समझ लेना, ओमेगा क्यूब 1 होता है। और दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, पहले से बता दूं, 2-3 बातें है ना, पहली चीज। दूसरा, मान लो किसी ने ओमेगा पावर 4 दे दिया तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा दे दिया, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 1 इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा समझना, नहीं समझ में आया आगे सुन। ओमेगा पावर 5, ओमेगा पावर 5 का मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब कितना बताया था तेरे को 1, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माने कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा पावर 5 का मतलब ओमेगा स्क्वायर हो रहा है। चौथी बात नहीं समझ में आया, ओमेगा पावर 6 सोच, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब माने कितना हो गया 1 इंटू 1 माने आंसर कितना हो गया 1। ठीक है, पांचवी बात सोच, ओमेगा की पावर 91, ठीक है 91। अब यहां सोच ओमेगा क्यूब इस जो सबसे इसके करीब है, तो मुझे पता चलता ओमेगा क्यूब की पावर 30 इंटू ओमेगा है। हाँ, 30 इंटू 3 कितना होता है 90, 90 और 1 91। तो ओमेगा क्यूब का मतलब कितना 1, 1 की पावर 30 कितना 1 की पावर 30 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, तो तेरा आंसर ओमेगा। ऐसे सोचना है तुझे। ठीक है, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कुछ होता है जिसके बारे में मैं आपको सुपरफिशियल आइडिया दे रहा हूं ऐसा, ताकि मैं अपने क्वेश्चंस चैन से करवा सकूं और हम बाद में इसको कि यार अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेते हैं, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है छोड़ देते हैं, नहीं बर्बाद कर देंगे ऐसे तो। ठीक है, इतना मुझे अलाउड कीजिए आप। ए के नाम पे दे रखा है, ठीक है, ओमेगा 0 0 ओमेगा। ठीक है, देन पूछने वाला कहता है बताइए ए पावर 70 कितना होगा, ए पावर 70 कितना होगा। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सामने वाला चल के बता रहा है। ठीक है, लिख लेना ओमेगा इज इक्वल टू कितना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कुछ होता है। ठीक है, कुछ होता है। ठीक है, अब सुनो आप जरा, है ना। अब ये क्या चीज है, हाँ भाई कहानी को सुनना। अगर भाई ए पावर 70 पूछा है तो ए पावर 70 के लिए मेरे को ए स्क्वायर सोचना चाहिए पहले। तो मैं कैसे सोचूंगा ओमेगा 0 0 ओमेगा, सही है ना भाई। फिर और सॉरी मल्टीप्लाइड टू किसके ओमेगा 0 0 ओमेगा, सही है। अब आपको पता है जैसे मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 0 आएगा, इसकी अगले से करते ही 0 आ जाएगा, इसकी इससे करते ही 0 आ जाएगा, इसकी इससे करते ही ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप ए क्यूब पे चलो, ए क्यूब के टाइम पे आप ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर की गुणा करोगे। ठीक है, किससे ओमेगा 0 0 ओमेगा से करोगे, मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते ही ओमेगा क्यूब होने वाला है। ठीक है, और इसकी इससे करते ही 0 आने वाला है, इसकी इससे करते ही 0 आने वाला है और ओमेगा क्यूब आने वाला है। और जैसे ऐसा आएगा आप तुरंत समझ जाओगे 1 0 0 1 है। और ये अपने आप में क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माने ए क्यूब क्या आ गया आई आ गया। पूछने वाले ने क्या मांगा, पूछने वाले की डिमांड है ए पावर 70 बता भाई, ए पावर 70 चाहिए। इसका मतलब ए क्यूब की पावर 23 इंटू ए कह दो सर, 69 तो इसका और 1 इसका। मैंने कहा ठीक है कह देता हूं, लेकिन सर ए क्यूब तो आई है ना, तो आई की पावर 23 इंटू ए, और आई की कुछ भी पावर आइडेंटिटी की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी देती है, तो आपको पता होना चाहिए वापस आई देगा, आई इंटू ए देगा, तो आंसर इज ए, तो सॉल्यूशन इज ए। ठीक है, वही बच्चे जो भी ये कह रहे थे ये क्या है, वही सारे आंसर भर के दे रहे हैं, सारे बच्चों ने आंसर दिया दबा करके। ठीक है, इसीलिए इस तरह की चीजों को लेकर के, ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं लेना चाहिए, नथिंग प्रीज रिक्विजिट, इससे ज्यादा आसान चैप्टर नहीं मिलेगा। हाँ गंदा जरूर है दिखने में, लेकिन क्लासिक चैप्टर है, फुल ऑन मार्क्स देता है। मतलब बच्चा है ना, अच्छा मैं इसमें एक और बताता हूं, बच्चा इसमें ना एक शेख ही में रह जाता है, एक जगह गलती कर देता है बस वो, और वो क्या गलती करता है, इसको हो जाएगा वाला चैप्टर समझ करके छोड़ देता है ना। अपन इसको बेटा कंफर्म करेंगे, कंफर्म। ठीक है कि नहीं, हम कर देंगे इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है ए के नाम पे हम आपको दे रहे हैं 1 2 1 -1 0 1 और बी के नाम पे हम आपको दे रहे हैं 1 1 2 -1 1 0 2 3 1। क्वेश्चन वाला क्या कहते हैं? फाइंड, ठीक है, सिग्मा बी R3 इंटू ए टू आर। आर की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेके 3 तक। और कहता है इसकी क्या वैल्यू सोच रहे हो तुम लोग, बताओ। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, गौरव गौरव गौरव, आई टेक। वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं उसको बहुत तरीके से निपटाऊंगा, ऐसा खराब नहीं करूंगा। ठीक है ना, इसको समझना। ये क्वेश्चन है, वैसे भी 15 मिनट का बच्चा, वो भी तो वैसे ही खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा अब समझना, जैसे क्वेश्चन में उसने ये पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा बी R3 इंटू ए टू आर की वैल्यू 1 से 3 तक लिखना इज अ रॉन्ग वे। ये गलत लिख के दे दिया किसी ने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर बाहर चले जाए। आपको मैंने सिखाया था कि एक्चुअली ये ए टू आर इंटू बी R3 हो सकता है, ये दोनों मैच करेगा तभी प्रोडक्ट आएगा, नहीं तो प्रोडक्ट ही नहीं आएगा। तो पहली चीज तो ये दोनों मैच करने चाहिए थे, राइट है। तो आपको पहली चीज जो समझ में आनी चाहिए कि भाई हमारे को तो सबसे पहली चीज तो इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर करेक्ट करना बहुत जरूरी है तो आपको यह भी पता होना चाहिए, इसको खोलो मत, इसको यहीं से पहचान लो कि अच्छा इसका ये 2 है, इसका ये 3 है, इसका मतलब ए बी 2 3 मांग रहा है। ए बी 2 3 का मतलब ए की सेकेंड रो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई टू बी की बी का थर्ड कॉलम, बस आपको मल्टीप्लाई करके दे देना आंसर। तो ए की सेकेंड रो ये वाली और इसका थर्ड कॉलम ये वाला, तो -1 इंटू 2 प्लस में कितना 0 इंटू 0 प्लस में कितना 1 इंटू 1, सही है। तो फाइनली आंसर इज -1। बहुत पड़ेगी नैनक्षिक कॉम्प्लेक्स नंबर की, बड़ी जबरदस्त रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, लेकिन उतनी जितनी मैंने वो 5 लाइन लिखी, उन 5 में ही सारा क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको इसके बाहर नहीं जाना पड़ेगा, डोंट वरी। हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो सब कर देंगे बेटा, आप बस मेरे पे फेथ रखना, ठीक है, मैं कर दूंगा सारा। थोड़ा बहुत मैं आपको दबा करके इस जगह पे बताऊंगा कि नहीं ये बेटा ये करना ही है हमको, ये चीज तो करनी है ना, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। और क्या दे रखी है? टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस के लिए अगला बोल रहा है कि ए के नाम पे हमने दिया है आपको 0 2y 1 और यहां दे रखा है 2x y -1 और यहां दे रखा है 2x -y 1, ठीक है ना। xy बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है ना। और साथ में दे रखा है फॉर विच, ठीक है ना, A ट्रांसपोज, फॉर विच A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई A इज इक्वल टू में 3i इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कितनी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो बन सकती हैं जिनमें A ट्रांसपोज की A से गुणा जो है वो हमारे को I दे दे, ठीक है। सर मैच नहीं किया तो क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, ऐसा कैसे, कौन सा वाला? नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, उसका पूछने का स्टाइल बहुत अच्छा था, आपको कंफ्यूज करके पूछ रहा है, ठीक है। ए ट्रांसपोज इंटू ए, ए ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। ये पहली बात, ए ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा ये वाले को यूं बिछा दो 0 2x 2x, ठीक है। इसको यूं बिछा दो 2y y -y, it is 1 -1 1 multiplied to what? Multiplied to 0 2y 1 2x y -1 2x -y 1। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं इनकी इनसे मल्टीप्लाई करते हुए 8x स्क्वायर को आते हुए देख रहा हूं, इनकी इससे मल्टीप्लाई के टाइम पे 0 2xy कट के 0 आते देख रहा हूं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते समय पे 0 -2x + 2x 0 आते देख रहा हूं, मस्त है, ठीक है। इनकी इससे मल्टीप्लाई पे 0, इसकी मल्टीप्लाई पे 2xy -2xy 0 आते देख रहा हूं। क्लासिक बढ़िया खेल रहे हैं। यहां 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6y स्क्वायर आते देख रहा हूं, ठीक है। इनके इससे मल्टीप्लाई पे मुझे 2y
माइनस वाई जीरो आता देख रहा हूं। इसकी क्या था, इसकी इससे मल्टीप्लाई बाय जीरो, -2x + 2x जीरो आते देख रहा हूं। वाह, है ना। अगले नंबर पे क्या दिख रहा है, 2y -y 2y -y और -y, तो जीरो आता देख रहा हूं। ठीक है, लास्ट एक और एक, तीन आते देख रहा हूं। ये मेरी तरफ से मेरा A ट्रांसपोज इनटू A का कमिटमेंट हो गया पूरा। और ये दैट इज गिवन 3i का मतलब क्या होता है बेटा, 3i का मतलब 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3। अब कंपैरिजन करते हैं, तो हमको पता है 8x² बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। सेम वे 6y² किसके हो गया, 3 के, है ना बेटा। तो यहां से x के नाम पे मेरे पास में वैल्यू क्या आ रही है, x के नाम पर मेरे पास में वैल्यू चढ़ रही है, ठीक है, कि x इजिकल टू √3/8 या माइनस में √3/8, ठीक है। और y के नाम पे मेरे पास क्या वैल्यू चढ़ रही है, √1/2 या फिर माइनस में √1/2, यही दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब यहां समझना, हर किसी के साथ में दिमाग चल सकता है। मैंने कुछ नहीं किया, A ट्रांसपोज इनटू A, आपको भी पता है क्या कैसे करना है, मैंने वैसे कर दिया। इसको कंपैरिजन किया, मेरे पास x की दो वैल्यू, y की दो वैल्यू आ रही। अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो। ठीक है, अब सुनो कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं। पहला, ध्यान से सुनना, पहला जब मैं x पॉजिटिव लूं, y पॉजिटिव लूं, एक जब मैंने x और y दोनों पॉजिटिव ले लिए। दूसरा, जब मैं x पॉजिटिव लूं और y का नेगेटिव ले लूं, x में √3/8 ले लूं और y में -1/√2 ले लूं और यहां भर दूं। ठीक है, तीसरा, जब मैं x का नेगेटिव लूं, y का भी नेगेटिव ले लूं, माने मैंने x के नाम पे -√3/8 भर दिया और वहां पे -√1/2 भर दिया, तो एक मैट्रिक्स बनेगी ना। सेम वे जब मैं x का नेगेटिव लूं, y का पॉजिटिव ले लूं, तो कुल मिलाकर के मेरे पास में कितनी मैट्रिसेस बनी, 4। नहीं, मेरे पास कितनी मैट्रिसेस बनी, 4। ठीक है, तो मेरे पास में आंसर हो गया कितनी, 4 डिफरेंट मैट्रिसेस पॉसिबल। ठीक है, और ये जो है, ये वापस में आप में से जिनको ये बात समझ में आ गई कि हाँ ये बराबर है, मेंस 2020 का क्वेश्चन एक और खत्म, 2020 एक काम और डन। इसका मतलब आपसे मेंस के क्वेश्चन समझ में आएंगे। नहीं, कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, और वो ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है, ऐसा नहीं है कोई बहुत भयानक क्वेश्चन दे रहा है। अरे सोचो, आज तो आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, तब आप इतना भयानक खेल सकते हो, सोचो कैसे नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, ये तो संभव है। ठीक है, अब सुनिएगा आगे, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, लेट अल्फा बी रूट ऑफ, ठीक है, अल्फा बी रूट ऑफ x² + x + 1 = 0। ठीक है, एंड मैट्रिक्स A इज इक्वल में होता है 1/√3 और यहां दे देगा 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4, देन A पावर 31 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शंस में दे रखा है a क्यूब A² I। ठीक है, 4 ऑप्शन खोले। ठीक है, नहीं शुभंकर, इतना जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हार्डली 10 मिनट और। ठीक है, इतना जाना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब सुनना मेरी बात, यहां मेरे को इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, हर गरीब से गरीब आदमी समझ गया, A पावर 31 पैटर्न फॉलो होगा सर। माने एक आप A² बनाओगे, फिर आप कुछ ना कुछ और बनाओगे। यहां नया क्या है, व्हाट न्यू हेयर, ध्यान रखना, मैट्रिक्स इसलिए डेडली हो जाता है क्योंकि मैट्रिक्स में वो बहुत स्लाइट सा एक हल्का सा पिंच पीएनसी डाल देते हैं, हल्का सा पिंच ओमेगा डाल देते हैं, बस वो जहां डला वहां पे आप गए, पता है। और कितना सिंपल पिंच होता है मैं आपको बताता हूं, बस आप मन से सोचोगे तो दूर है और मन से सोचोगे तो पास है। मन से सोचा कि अरे यार ये कैसे होगा, फिर समझ लो गया क्वेश्चन, और मन से सोचा यार ये सही है यार, ऐसा अच्छा ये तो बढ़िया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट आता ही नहीं, मैट्रिक्स के वाया आता है, ये आप यूं समझ जाओगे, अरे वाह ये तो मैं यूं समझ सकता हूं। लेकिन उसके लिए थोड़ा, अब ये चीज मैं आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कराऊंगा तो आपको लगेगा अरे सर मैट्रिक्स के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो सर कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन मैट्रिक्स में करा नहीं सकते, वहां जाकर के मैट्रिक्स के क्वेश्चन लगेगा सर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कराओ ना, ठीक है। अब यहां समझो आप, x इज इक्वल टू में -1
माइनस अंडर द रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2। ये क्या किया बाबा? ये लगाने के बाद में इसको समझेंगे -1 प्लस माइनस, ठीक है ना, √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। आयोटा तो पता है ना? हाँ सर पता है, बिल्कुल पता है। इससे कितने आंसर आ रहे हैं? 2 आंसर आ रहे हैं। कौन कौन से 2 आंसर आ रहे हैं? एक आंसर आ रहा है -1/2 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। दूसरा आंसर कौन सा आ रहा है? -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। यही तो 2 आंसर आ रहे हैं। इसमें से जो एक आंसर है वो ओमेगा कहलाता है और दूसरा आंसर जो है वो ओमेगा स्क्वायर कहलाता है। अच्छा, मतलब इस बंदे ने सर स्मार्ट गेम खेला है। इस बंदे ने हमको ऐसा फील कराया जैसे कोई क्वाड्रेटिक दी है, लेकिन वो अल्फा जो था ना वो उसका रूट नहीं थे। अल्फा एक्चुअल में ओमेगा है, क्योंकि उसका रूट ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में से कुछ भी ले सकते हो, जो मर्जी वो ले लो, उससे आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माने एक तरह से उसने क्वेश्चन में ओमेगा ही दे दिया कि अल्फा नहीं है ओमेगा है। ठीक है, तो जिनको ये बात समझ में आ गई कि अच्छा ये ओमेगा है, तो उन्होंने 1 से सीखा कि 1/√3। ठीक है, उसने ए स्क्वायर सोचा कि ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 और मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ। ठीक है, 1/√3 है ना बेटा। यहां पे देखना 1 1 1 1, यहां पे हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड लास्ट में हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4। अब क्लिक कर रहा हूं, फटाफट से सुनना। 1/3 यहां कर दू साइड में, इसकी इससे गुणाई 3 दे देगी, इसकी इससे गुणा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर देगी। ये ओमेगा स्क्वायर है, इसको करेक्ट कर दूं ढंग से, है ना, ये ओमेगा स्क्वायर है। इसकी इससे गुणा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 देगी, राइट। अगले की इससे गुणा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर देगी। इसकी इससे गुणा 1 की 1 से गुणा 1, ओमेगा की इससे गुणा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 देगी। सोचना, ओमेगा पावर 4, ठीक है। फिर अगले की इससे गुणा 1 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब देगी, ठीक है। फिर अगले की अगले से गुणा, बस, और हो सकता है शायद यही खत्म हो जाए क्वेश्चन। इसकी इससे गुणा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 देगी। इसकी इससे गुणा 1 देगी, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से गुणा ओमेगा क्यूब देगी और 5 वाले से गुणा ओमेगा क्यूब देगा। ओके 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 ओके, एक मिनट, ये लास्ट में दोबारा देख लेते हैं। 1 प्लस इन दोनों की गुणा ओमेगा क्यूब देगी, हाँ देगी, प्लस में ओमेगा पावर 6 देगी, हाँ। फिर इनकी इससे गुणा 1 देगी, ओमेगा पावर 4 देगी प्लस ओमेगा पावर 8 देगी। मजा आ गया। अब मस्त बात है, सीधे सीधे लिखूंगा, सीधे सीधे, ठीक है। देखो मैं आपको सिखा चुका हूं, कहीं आप देखोगे मिल जाएगा। ओमेगा पावर 4 ओमेगा होता है, ध्यान रखना। मैं आपको सिखा चुका हूं ओमेगा पावर 6 1 होता है, मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। ओमेगा पावर 8 का मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। ये 1 ये ओमेगा स्क्वायर, फाइनली ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसे पकड़ो, ये लिखा है 1 प्लस ओमेगा पावर 4 नहीं है, ये ओमेगा पावर 4 माने ओमेगा, और ओमेगा पावर 8 नहीं है, ओमेगा स्क्वायर है, सही है। तो ध्यान रखना, ये लिखा है। अच्छा, ओमेगा क्यूब माने 1, तो मन की आंखों से देखोगे ना, तो 1, ये लिखा 1 प्लस 1, याद है ओमेगा क्यूब 1 होता है। सेम वे ये क्या लिखा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 माने ओमेगा, और मैं सिखा चुका हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। अब मैं भरूंगा इसको, ये 3 दिख गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ये कितना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर से 0, and it is 1 plus 1, 3. Now it is coming 1 plus, ये लिखा हुआ है ध्यान से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, इट इज 3, इट इज 0, ये बना है मेरे पास में, और बाहर बैठा हुआ है 1/3। फाइनली मेरे पास क्या बन गया, 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0, ये मेरे पास में ए स्क्वायर बना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है ए पावर 31। उसके लिए मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि अब आप ए पावर 4 निकालो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करो सीधा, क्योंकि आसान है। 1 0 0 0 0 1 0 1 0 मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 1 0 0 0 0 1 एंड इट इज 0 1 0।
राइट है। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी इससे 1 आ गया, इसकी पास वाले से 0 आ गया, इसकी पास वाले से 0 आ गया, इसकी इससे 0 आ गया, वाह, इसकी इससे 1 आ गया, इसकी पास वाले से 0 आ गया, इसकी इससे 0 आ गया, इसकी इससे 0 आ गया, इसकी पास वाले से 1 आ गया। माने क्या आ गया मेरे पास? आई। माने a पावर 4 कितना है? आई। अब मुझे क्या चाहिए? डिमांड है हमारी, डिमांड है क्या? a पावर 31, और a पावर 4 इतना मस्त आया हुआ है, तो मैंने a पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई a पावर 7 इंटू a क्यूब कर दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया ने कहा 28 और 3 31 होता है, लेकिन a पावर 4 कौन है? i की पावर 7 इंटू a क्यूब, i की कुछ भी पावर i इंटू a क्यूब। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया? a क्यूब। इसलिए a क्यूब इज द राइट आंसर। मेंस 21 का क्वेश्चन है, 2021 का, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। ठीक है, ये है वो क्वेश्चन जिसकी अपने को बात करनी थी। ठीक है, अब बस मुश्किल से 5 मिनट और ले लेता हूं आपके। ठीक है, और ठीक है, विल गो टू वन मोर पॉइंट, दैट इज ठीक है। अब मैं थोड़ा मैट्रिक्स का काम रोक रहा हूं। ठीक है, मैट्रिक्स का काम रोकने के साथ साथ मैं आपको काम दे देता हूं पहले मैट्रिक्स का, क्योंकि ये आगे बढ़े चाहे नहीं बढ़े, लेकिन आप में से जो जो बच्चे मैट्रिक्स कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास में काम होना चाहिए, वो काम करेंगे तो उनके क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, लेट मी चेक कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जेई मेंस की एक्सरसाइज देखना, जेई मेंस की एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये आप कर लेना आज के दिन पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये आप आज के दिन पे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 ये आप आज के दिन पे कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं एक बार के लिए ऐसा थोड़ा फास्ट फास्ट देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस थोड़ा लेवल से बाहर चले जाएं, बट एकदम जो दिख रहे हैं है ना, वो मेरे को यही दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 ये आप कर सकते हो। ये जेईई मेंस के वो क्वेश्चन है तो मुझे लगता है कि करा जा सकता है। अभी तक तो अपन ने यहां तक ही तो बात कर ली भाई। इस पे भी नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, इस पे सोचना। ठीक है, तो ये तो हुआ जेईई मेंस और एडवांस है ना। अब जेईई मेंस और एडवांस के सिवा एक्सरसाइज ठीक है, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हो। मुझे चेक करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि मेरे को ये ना आपसे आपके आज के दिन से मिलाना पड़ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। मुझे उतना ही टाइम लग रहा है कि जितने में मैं आपको फटाफट बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आज के दिन पे हो जाएगा, तो मतलब हो जाना चाहिए फिर वो लगभग, कहीं ऐसा नहीं होता आप करते फिर जाओ। एक क्वेश्चन कोई इसमें से बाहर जा सकता है मेरे उसमें,
बाकी अधिकतर क्वेश्चन आपके उसमें फॉल होंगे, नॉर्मली जितने भी होंगे ना, ठीक है। ऐसा ए पावर -2 BPA प्रूफ, ये एफ इनवर्स, ये नहीं बेकार है अभी तक, है ना। एक्सरसाइज 1 में कुछ ऐसा है जो हम करवा सकते हैं। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो ही गया होगा, सेकंड हो जाना चाहिए, ठीक है। आज के दिन पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 में आप थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में थर्ड फोर्थ दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्राई कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 7 भी ट्राई कीजिएगा। 7 इज अगेन ए गुड क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हो आज के दिन पे आप। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा आपसे। मैं सिर्फ देखता जा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि अगर भाई मैंने कुछ इधर उधर फेंक दिया ना तो फिर आप फंस जाओगे उसमें, ठीक है। तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं ऐसा थ्रो करना चाह रहा कि बने नहीं आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 भी कर सकते हो। बस इतना करके ले जाएगा, बहुत है, इसके बियॉन्ड क्या करोगे, ठीक है। ये कर लेना, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए अलग से रखवा दूंगा। हाँ भाई, चलिए।